अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो गाइस मैं आप लोगों की लाई हूँ एक नई रेसिपी, मटन कौरमे की रेसिपी। तो मटन कौरमा इजी रेसिपी लाई हूँ गाइस। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। तो गाइस आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो गाइस पहले पहले मैंने लिए हैं एक पतीली में 2 प्याज, मीडियम प्याज लिए और मैंने आधा किलो मटन लिए गाइस। तो हम 2 जने थे तो मैंने इतना सा बनाया था। सही। तो गाइस मैंने प्याज 2 अदद प्याज ली और उसमें मैंने मटन ऐड कर लिया। मटन में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चियों का पेस्ट ऐड कर लिया। और इसमें आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, 1 कप ऑयल। ये मैंने सब इसमें मिक्स करके, और मैंने ना इसका जो क्या कहते हैं ना, मैंने इसमें ब्राउन प्याज की है ना ही क्या, सिर्फ सिंपल रेसिपी बनाई है, बिल्कुल इजी झटपट सी रेसिपी। अगर आप लोगों के पास गेस्ट आएँ तो आप लोग भी इजी रेसिपी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर मिक्स कर लिया है और इसमें मैंने 1 जग के बराबर पानी ले लिया है गाइस। तो मैं प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं मटन को पतीली में ही पकाऊंगी। तो पतीली में मैं हमारा पौना घंटा अंदाज़न लग जाता है गोश्त गलने में। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है और सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। गरम मसाले में मैंने 2 लौंगे लिए हैं, दालचीनी का टुकड़ा लिया है और और जो कड़ी पत्ता होता है ना, जो बड़े वाला, वो लिया है। तो इसमें मैंने उसको ऐड कर लिया था। फिर मैंने इसको ढककर हल्की मतलब मीडियम आंच पे मैंने इसको पकाने के लिए रख लिया था। तो फिर मैं इसको पौने घंटे बाद देखूंगी तो हमारा यहाँ पे गोश्त गल चुका है गाइस। तो मैंने इसमें अभी 2 टमाटर ऐड करने हैं। इनको काट कर इनकी स्किन उतार कर, मैं तो गाइस खाल उतार कर ही टमाटर यूज़ करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि इसकी खाल से जो ना गुर्दे में पथरी होती है। तो उस वजह से आप लोग भी स्किन उतार के सालन में डाला करें। तो मैंने अब ये 2 टमाटर ऐड कर लिए हैं और अब मैं इसका पानी सुखाऊंगी और अब मैं इसको भूनूंगी। तो इस टाइम पे मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया था। तो आप लोग भी साबित धनिया क्रश करके ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग, मैं बोटी को चेक कर रही हूँ कि हमारी बोटी गल चुकी है। तो अब मैं इसका पानी तो सुखा चुकी हूँ और अब मैं इसको भूनूंगी जब तक इसका तेल आए। तेल आने तक इसको मैंने भूनना है अच्छी तरह से, ताकि इसकी जो हीक है वो निकल जाए। और गाइज़ मैंने इसमें जमा हुआ गोश्त ऐड कर लिया था, वो भी देखें गल चुका है मेरा। तो ये लास्ट में मैं इसमें डालूँगी धनिया, साबित धनिया, जीरा और काली मिर्च। तो इसको मैं कूट के लास्ट में ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह भूनूँगी ताकि इसका जो मसाला है एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल पे आ चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि हमारा जो, फिर मैंने उसको फिर सुखाना है गाइस। तो फिर हमारा जो टेस्टी सालन है ना वो रेडी हो जाएगा गाइस। आई होप को आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। तो प्लीज़ ट्राई करना मत भूलना और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो ये थी मेरी मटन की रेसिपी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। कोई गलती की हो तो माफ़ कर लेना गाइस प्लीज़। और ये मैंने अब इसमें पानी ऐड किया है। अब फिर मैंने इसको सुखाना है और फिर इसको मैंने भूनना है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया, थोड़ा सा हल्का सा। मैंने इसमें धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर लिया है गाइस। तो मेरे हस्बैंड को शोरवे वाला जो सालन है वो इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसका पानी सुखाना है। मैंने डाला भी थोड़ा ही है। तो इसको भून के फिर हमने ऐसे गोश्त की शक्ल आ जानी है। तेल पे हमारा गोश्त आ चुका है, गर्मा गर्म मटन तैयार हो चुका है, बिल्कुल इजी
ना ही कोई दाग किया मैंने इसमें, ना ही कुछ। और मैंने एक ही भुनाई में अपना गोश्त तैयार कर लिया है गाइस। बहुत ही टेस्टी बना था माशाल्लाह से, यमी सा, आपको दिखने में भी टेस्टी आ रहा है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अल्लाह ताला आप सबकी रिज़िक में बरकत डाले और आप लोग भी अच्छे अच्छे खाने मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। आमीन सुम आमीन। तो गाइज़, आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये हैशटैग थोड़ा सा व्लॉग भी मैंने इसमें ऐड ही कर लिया है। उसके बाद मैंने ईरानी चाय बनाई थी, अपने लिए ज़ाफ़रानी चाय बनाई थी गाइज़। ये बहुत ही टेस्टी चाय है और ये फिर मैंने पी खाने के बाद। इससे हमारा जो डाइजेस्ट हो जाता है खाना। जी गाइज़, और ये नेक्स्ट डे की है गाइस। तो मैंने एप्पल खाया और फिर ये मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी ऐड कर ली है वीडियो। मैंने फ़िश बनाई थी, फ़िश को तला था तेल में, तो उसी ऑयल में मैंने इस रोटी को भी फ्राई कर लिया था गाइस। ये इतनी टेस्टी बनती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग भी ऐसे ट्राई करना। तो ये हम लोग बचपन में ऐसे खाते थे, तो अब शौक़ हुआ फिर से, तो मैंने कहा कि फिर ट्राई करती हूँ। तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी ये शेयर करूँ। ये फ़िश ऑयल में मैंने उसी फ़िश ऑयल में मैंने रोटी को भी तल लिया था। बहुत ही क्रंची रोटी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना गाइस। हल्का सा बस फ्राई करना है, गरम तेल करना है, और हमारी जो रोटी बनी हुई थी ताज़ी, उसको ही हमने इसमें ऐड कर लेना है। तो गाइस, ये क्रंची रोटी भी तैयार है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी? आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी मटन ग्रेवी मसाला की। तो गाइस, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। और गाइस, तो मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं आप लोगों के लिए और कौन कौन सी रेसिपीज़ शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं गाइस। और गाइस, आई होप कि आप लोगों को मेरा मिनी व्लॉग छोटा सा अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।